नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सरकारी स्कूल एक पहल में बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा विभाग की खबरों को फटाफट जानने के लिए अगर आपने मेरे चैनल सरकारी स्कूल एक पहल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। तो चलिए सबसे पहले बड़ी खबर को हम जानते हैं। शिक्षकों के लिए अलग बने वैक्सीनेशन सेंटर। कोरोना महामारी ने राज्य में शिक्षकों का काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। राज्य में सबसे अधिक किसी विभाग में लोगों का देहांत हुआ है तो वो है शिक्षा विभाग। ऊपर के पदाधिकारियों से लेकर दर्जनों शिक्षक मौत के आगोश में समा गए हैं। बावजूद सरकार इसके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार को चाहिए कि कम से कम शिक्षकों और पत्रकारों के लिए अलग वैक्सीनेशन सेंटर बनाए। नवनियुक्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष संजीत कुमार वर्मा और जिला सचिव राणा रंजीत कुमार ने कहा कि बिहार सरकार यूपी व अन्य राज्यों की तरह पत्रकारों और शिक्षकों को अलग से वैक्सीनेशन सेंटर उपलब्ध कराए, जहां उन्हें फ्री में प्राथमिकता के आधार पर प्रथम डोज वैक्सीन दिए जाएं, क्योंकि पत्रकार व शिक्षक कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी भूमिका पिछले वर्ष से ही वर्तमान वर्ष में भी निभा रहे हैं। इसलिए इन लोगों के लिए अलग से इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि सब सुरक्षित होने के साथ ही किसी प्रकार या किसी के द्वारा संक्रमित होने के भय से मुक्त होकर वैक्सीन का प्रथम व द्वितीय डोज ले सकें। दूसरी खबर ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर है। ऑनलाइन पढ़ाई की सुगबुगाहट हुई शुरू। बिहार सरकार का फैसला आ गया है। उसके अनुसार मंगलवार से सूबे भर में पूरी तरह से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद ही पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के चेहरे फीके पड़ गए हैं। लॉकडाउन लगने की खबर सुनते ही कुछ देर के लिए अभिभावक पूरी तरह से खामोश हो गए। उसके बाद उन लोगों की जुबान से बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंताएं झलकती आवाज़ें निकलीं। अभिभावकों ने कहा कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, चाहे वो ऑनलाइन ही क्यों ना हो। लॉकडाउन तो लग चुका है, अब एक बार फिर से ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था शुरू की जाए। दूसरा तो अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है, केवल ऑनलाइन का ही सहारा है। इसलिए अगर ऑनलाइन पढ़ाई की शुरुआत नहीं हुई तो बच्चों का पूरा साल खत्म हो जाएगा। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अब फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाई ही एक जरूरी विकल्प बचा है। अब न तो बच्चे की ज़िंदगी और न ही उसके भविष्य पर कोई भरोसा रहा है। हर दिन बढ़ती कोरोना संक्रमण की संख्या को लेकर सब उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। कैचअप कोर्स भी नहीं हुआ पूरा। पिछले वर्ष भी बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से बाधित रही। संक्रमण का असर कम होने के बाद कहा गया कि कैचअप कोर्स के जरिए बच्चों की पढ़ाई पूरी करवा ली जाएगी। इसकी शुरुआत भी हुई लेकिन चल नहीं सका, क्योंकि इसके शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद स्कूल बंद करने का फरमान जारी हो गया। एक बार फिर वही हालात आ गए हैं। ऐसे में अगर ऑनलाइन पढ़ाई की शुरुआत नहीं हुई तो फिर बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। विभाग ने मांगी कोविड से मृत शिक्षकों की जानकारी, परिजनों को जल्द मिलेगी राहत। कोविड संक्रमण से मरे और अभी संक्रमित शिक्षकों की जानकारी शिक्षा विभाग ने तलब की है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने ऐसे शिक्षकों की जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से तत्काल मांगी है। इस दिशा में शिक्षा विभाग मृत शिक्षकों के परिवार पेंशन और दूसरी सुविधाओं की औपचारिकताएं को पूरी करके मृत शिक्षकों के परिजनों को राहत देना चाहती है। दरअसल इस मामले में सबसे पहले प्रदेश में केवल पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कोविड से संक्रमित मृत प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की जानकारी जुटाई। मानवता के आधार पर उनकी पारिवारिक पेंशन आदि के मामलों को निपटारा कराने की कवायद शुरू कर दी गई है, ताकि मृत शिक्षकों के परिजनों को भागदौड़ न करनी पड़े। कोविड से मरे 28 शिक्षकों के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शोक संदेश जारी कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्हीं की पहल पर अब शिक्षा विभाग के निदेशालय सक्रिय हुए हैं। 15% फीस माफ़ करे स्कूल।
गार्जियन को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट की सलाह। कोविड के दौरान स्कूल नहीं खुल रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऐसे में पेरेंट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत वाला फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि स्कूल बंद हैं, उन्हें कैंपस में दी जाने वाली कई सुविधाओं का खर्च नहीं उठाना पड़ रहा है, इसलिए संचालक का खर्च कम हो गया है। इसलिए उन्हें ऑनलाइन क्लासेज की फीस जरूर घटानी चाहिए। कोर्ट ने राजस्थान के 36,000 गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को निर्देश दिया कि वे शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए छात्रों से सालाना 15% कम फीस वसूल करें। राजस्थान के कई स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के उस फैसले के खिलाफ याचिका लगाई थी जिसमें स्कूल को 30% फीस माफ करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी के बेंच ने सुनवाई की। क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश? सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा जिसमें राजस्थान स्कूल फीस रेगुलेशन कानून 2016 और स्कूलों में फीस तय करने के संबंधित कानून के तहत बनाए गए नियम की वैधता को दी जाने वाली चुनौती को खारिज कर दिया था। फीस का भुगतान न होने पर किसी भी छात्र को वर्चुअल या फिजिकल रूप से कक्षा में शामिल होने से न रोका जाए और न ही उसका परिणाम रोका जाए। एजुकेशनल सेशन 2020-21 के लिए छात्रों या अभिभावकों द्वारा फीस का भुगतान 6 बराबर किस्तों में किया जाए। कोर्ट ने कहा, शैक्षणिक संस्थानों के मैनेजमेंट को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। लोग महामारी से परेशान हैं। स्कूलों को बच्चों व अभिभावकों को राहत देने वाले कदम उठाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देते हुए कहा कि कैंपस में स्टूडेंट को जो सुविधाएं दी जाती हैं वे मौजूदा हालात में उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में उनके पेमेंट से स्कूल को फ़ायदा हो रहा है और स्कूलों को निश्चित तौर पर इस फायदे से बचना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कानूनन तो स्कूल ऐसी सुविधाओं के लिए फीस नहीं ले सकते जो इन हालात के चलते छात्रों को नहीं मिल रही हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसी सुविधाओं के लिए फीस लेना मुनाफा कमाने और व्यवसायीकरण में शामिल होने जैसा ही है। 2020-21 में स्कूल लंबे समय तक कंप्लीट लॉकडाउन के चलते नहीं खुले, ये सभी जानते हैं और कानूनन भी इसे नोटिस में लिया गया है। निश्चित तौर पर स्कूलों ने पेट्रोल, डीजल, बिजली, पानी, मेंटेनेंस और सफाई पर बार बार होने वाले खर्च बचाए होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद।